बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीतिक दिशा ही बदलकर रख दी है। केवल सत्ता का समीकरण ही नहीं बदला है, बल्कि 2030 तक बिहार की राजनीति का नक्शा भी तय होता दिख रहा है। बिहार में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीतकर भले ही सरकार बनाने के खेल में किंग मेकर की भूमिका नहीं निभाई हो, लेकिन अब 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वो तुरुप का इक्का बन चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में कुल 5 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं, जिसमें से एनडीए के पास 202 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास केवल 35 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। इसका अर्थ है कि एनडीए आसानी से 4 सीटें जीत लेगा। 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें जेडीयू के खाते में जाने वाली है। एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। वहीं महागठबंधन को अपनी 1 सीट के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता है। यहां आते हैं एआईएमआईएम के 5 विधायक। एआईएमआईएम की यह स्थिति तय करती है कि 5वीं राज्यसभा सीट किसके खाते में जाएगी। अगर एआईएमआईएम एनडीए को समर्थन देती है तो 5वीं सीट एनडीए की होगी। अगर एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ खड़ी होती है तो विपक्ष के लिए जीत आसान हो सकती है। इस बार एआईएमआईएम ने अपने दांव और शर्तें साफ कर दी हैं। उन्होंने आरजेडी को चेतावनी दी है कि अगर गठबंधन 2030 तक नहीं हुआ तो आरजेडी के लिए राज्यसभा में कोई सीट हम नहीं देने वाले हैं, हम आरजेडी को समर्थन नहीं देने वाले हैं। एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साफ किया कि उनकी पार्टी केवल समर्थन देने वाली पार्टी नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं दलों के साथ खड़ी होगी जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। एआईएमआईएम की यह नीति सीधे आरजेडी के लिए चुनौती बन गई है। आरजेडी भले ही विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अपने दम पर राज्यसभा की सीट जीतना उसके लिए मुश्किल है। आरजेडी के वर्तमान राज्यसभा सांसदों के कार्यकाल की स्थिति भी एआईएमआईएम की शक्ति को बढ़ाती है। 2 सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है, एक का जुलाई 2028 में और बाकी 2 का अप्रैल 2030 में। इसका मतलब यह है कि अगले 4 वर्षों में आरजेडी अपने दम पर कोई सीट नहीं जीत पाएगी जब तक एआईएमआईएम का समर्थन हासिल आरजेडी को नहीं होगा। इस परिक्षेत्र में एआईएमआईएम का रणनीतिक दांव न सिर्फ राज्यसभा चुनाव पर बल्कि बिहार की अल्पसंख्यक राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एआईएमआईएम के इस कड़े रुख ने विपक्षी दलों के गठबंधन को चुनौती दी है। अब आरजेडी के लिए यह एक सियासी जद्दोजहद है। क्या वो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे या फिर 5वीं राज्यसभा सीट हार जाएंगे। एआईएमआईएम के दाव ने बिहार की राजनीति में नया समीकरण खड़ा कर दिया है, जहां भविष्य की राजनीति और सत्ता संतुलन सीधे ओवैसी के हाथ में है। इस पूरे खेल में एक बात साफ है, 16 मार्च का राज्यसभा चुनाव केवल सीट जीतने का मामला नहीं है, यह बिहार में अगले दशक की सियासी दिशा और गठबंधन की रणनीतियों का संकेत देगा। एआईएमआईएम के कदम ने यह संदेश भी साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के लिए नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करने के लिए खेल रहे हैं। बिहार के विधानसभा और राज्यसभा चुनाव की यह कहानी यही बताती है कि ओवैसी के 5 विधायक अब आरजेडी और महागठबंधन के लिए राजनीतिक चुनौती बने हुए हैं। बिहार की राजनीति में अब तक का सबसे दिलचस्प और राजनीतिक बैलेंस यही रहेगा, कौन किसको समर्थन देता है और कौन किसके साथ चलता है। एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि सियासी शक्ति केवल बहुमत से नहीं बल्कि रणनीति और गठबंधन से बनती है। अब देखना है 16 मार्च को एआईएमआईएम किसे समर्थन देती है। क्या एनडीए को समर्थन देगी, जो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है, तो क्या महागठबंधन को समर्थन देगी। अगर महागठबंधन को समर्थन देती है तो फिर आरजेडी से 1 सांसद राज्यसभा पहुंच सकता है, जबकि बीजेपी यानी कि एनडीए से जो है वो 4 सांसद राज्यसभा जाने वाले हैं। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।